तो इसलिए लोगों को आना चाहिए और हम भी उसके पक्ष में कि बुद्ध की धरती बोध गया आज़ाद होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद मनुवाद से आज़ाद होनी चाहिए। जो धरती को इन्होंने कब्जा किया उसमें बोध गया में, जिसमें पूरे दुनिया के लोग आते हैं, जैपनीज और कहाँ से लोग आते हैं, अरबों खरबों रुपए का वहाँ चढ़ा हुआ होता है। और दूसरी बात ये कि आज बुद्ध के विचारों के प्रचार करने की जरूरत है। अगर बुद्धिस्टों के हाथ में अगर वो आ जाएगा वो बोध गया, तो वहां से पूरे संसाधनों से बुद्ध का प्रचार हो सकता है। अगर बुद्ध जाति नहीं है तो आप रिजर्वेशन क्यों लेते हो? दलित बुद्ध कहां से आ गए? क्यों अभी तुम्हारा रिजर्वेशन चालू है? तुम बुद्ध बन करके भी आप ही जाति में, आप अपनी जाति में शादी ब्याह करते हो। कारण ये है, कारण सुनो, आप मजबूती से सुनो, क्योंकि इन्होंने दूसरी जाति के लोगों को बुद्ध नहीं बनाया। दूसरी जाति के लोगों को, जो अनुसूचित जाति की दूसरी जातियां हैं, उनको अपने करीब नहीं लाया। लोगों को बाबा साहब के विचार को फॉलो करके आप अनुसूचित जाति के लोगों को और पिछड़ी जाति के लोगों को जब तक बुद्धिस्ट कन्वर्ट नहीं करोगे, बुद्ध नहीं बनाओगे, बुद्ध का पैगाम उन तक नहीं पहुंचाओगे, तो भाई आप चंद लोग 1.5% 2% लोग नहीं जीत सकते। पॉलिटिकल पार्टी पे आप कब्जा करे बैठे हो, बहुजन के नाम पर, आप बुद्धिस्ट के नाम पर धर्म पे कब्जा करे बैठे हो। आपने बहुजन के नाम पे दूसरी जातियों को क्यों नहीं संगठन में रखा? क्यों नहीं आप उनको चुनाव लड़वाते? क्यों नहीं आप बुद्धिस्ट के नाम पर आप हमारी कॉलोनियों में आते, वाल्मीकियों के में, खटीक में और दूसरी जातियों में क्यों नहीं आते? एक ही जाति के क्यों कब्जा करे बैठे? राजनीति के नाम पर एक ही जाति के लोगों ने अध्यक्ष भी, गली का अध्यक्ष भी, फलाना भी, ढिकड़ा भी, अपने उन्हीं एक ही जाति के लोगों को चुनाव लड़वाना है, एक ही जाति के लोगों को मंत्री बनवाना है। तो इसलिए आपने बहुजन राजनीति भी खत्म कर दी। समाज पार्टी का अध्यक्ष वाल्मीकि बनेगा, क्यों नहीं खटीक बनेगा? क्यों नहीं वहां पर धोबी बनेगा उसका अध्यक्ष? क्यों तुम ही लोग बनोगे? इसीलिए पिट रहे हो, इसीलिए गिर रहे हो। और बाबा साहब का मिशन नहीं है, वो इन्हीं मनुवादियों का मिशन है। मुक्ति आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आंदोलन चल रहा है। कल बुद्ध पूर्णिमा है और वहाँ पे 12 लाख बौद्ध भिक्षुओं को, मतलब 12 लाख लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान है। क्या लगता है कल 12 लाख लोग इकट्ठे होंगे बुद्ध पूर्णिमा पे बोध गया में? देखिए, पूरे देश में तो, पूरी दुनिया में तो करोड़ों लोग जमा हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले भारत में और पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा, उस पर बहुत सारे पोस्टर भी आएंगे, बहुत सारे लोग अपनी फोटो भी डालेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बोध गया का जो उसकी आज़ादी है, जो वहाँ पर जो उन्होंने ब्राह्मण बिठा रखे हैं हमारे उस बोध गया पर, बुद्ध की उसके ऊपर, तो उनको उससे निकालना चाहिए और उसके लिए लड़ाई में तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध ही प्रेरणा है। और बुद्ध के जो अगर स्वतंत्र नहीं होती है, एक ब्राह्मण उनको राम की तरह पूज रहा है, वो हिंदूवादी उस तरह उनकी आरती कर रहा है, उनके तमाम तरीके से उसका पैसा जो है वो सब आनंद लूट रहे हैं। तो आप जब ये अपने ट्रस्ट में, राम मंदिर ट्रस्ट में या दूसरे ट्रस्ट में हिंदुओं के, जब वो दूसरे को SC ST को या दूसरे को नहीं रखते हैं, तो फिर तुम हमारे इसमें आकर के क्यों होंगे? जो कानून पहले बन गया वो गलती से, जब 1956-57 में वो बना दिया कि उसमें एक ब्राह्मण रहेगा, वो ये अपर कास्ट रहेगा, तो क्यों रहेगा? उसको खत्म करना चाहिए आज की तारीख में। और ये कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये अपने ट्रस्टों में तो घुसाते नहीं है। अब जैसे इन्होंने ये वक्फ बोर्ड का बनाया, उसमें भी कह दिया कि वहाँ दूसरे गैर इतर उसके बिना गैर मुस्लिम उसमें घुसेगा। तो भाई तुम अपने ट्रस्टों में भी तो घुसाओ ना। और तुम्हारे ट्रस्टों में तो SC ST को कोई दूसरे धर्म का भी नहीं है, तुम्हारे तो हिंदू धर्म, हिंदू चिल्लाते हो कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये हिंदू है, तो अपने राम मंदिर ट्रस्ट में किसी SC ST को रख लो और वाल्मीकि समाज के तो रख लो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से ही राम का अस्तित्व है, तो अपने कम से कम उसमें राम मंदिर के ट्रस्ट में रखो। तो ये वैसे नहीं रखेंगे। और बुद्ध की बहुजन समाज पार्टी का जो संविधान है, उसका अपना संविधान वही डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जब एक अध्यक्ष को सारी है, जिस मर्जी को निकाल दो, जिस मर्जी को रख लो, तो वही बहुजन। जो धरती को इन्होंने कब्जा किया उसमें बोध गया में, जिसमें पूरे दुनिया के लोग आते हैं, जैपनीज और कहाँ से लोग आते हैं, अरबों खरबों रुपए का वहाँ चढ़ा हुआ होता है। और दूसरी बात ये कि आज बुद्ध के विचारों के प्रचार करने की जरूरत है। अगर बुद्धिस्टों के हाथ में अगर वो आ जाएगा वो बोध गया, तो वहाँ से पूरे संसाधनों से बुद्ध का प्रचार हो सकता है, पूरे देश में पूरे जन तक लोगों तक पहुँच सकता है। तो इसलिए लोगों को आना चाहिए और हम भी उसके पक्ष में कि बुद्ध की धरती बोध गया आज़ाद होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद मनुवाद से आज़ाद होनी चाहिए। जैसा कि आपने आज़ाद होनी चाहिए, सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बने, बुद्ध बोध गया है जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण वहाँ बैठे हुए हैं, वो कई जगह जो बुद्ध स्थल हैं या बुद्ध विहार हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तरह से देखा जाए कब्जा कर भी लिया है। लेकिन एक ये बोध गया जो बौद्धों का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, आखिर क्यों बौद्ध उसको कब्जे में नहीं ले पा रहे? क्या वजह मानते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया, जब उन्होंने पूरे लाभ लश्कर के साथ, पूरे तमाम उसके साथ कम से कम 10 लाख लोगों ने उसमें SC ST के अछूत जो कहलाने वाले वो लोग
उन्होंने बाबा साहब के साथ धर्म परिवर्तन किया। लेकिन आज क्या कारण है कि आज 2% भी बुद्ध नहीं है भारत में? क्यों नहीं वो बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाया? और सवाल इस बात का कि क्यों ही ये जो अनुसूचित जाति में, मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, क्यों अनुसूचित जाति में एक ही जाति के लोग उसमें बुद्ध धर्म पे कब्जा करे बैठे हैं? तो इसीलिए ये पिटने का कारण है। अगर 40 करोड़ लोग SC ST के लोग पिछड़े समाज को छोड़ दो, नहीं बुद्ध है, अगर बुद्ध जाति नहीं है तो आप रिजर्वेशन क्यों लेते हो? दलित बुद्ध कहां से आ गए? क्यों अभी तुम्हारा रिजर्वेशन चालू है? तुम बुद्ध बन करके भी आप ही जाति में, आप अपनी जाति में शादी ब्याह करते हो। कारण ये है, कारण सुनो, आप मजबूती से सुनो, क्योंकि इन्होंने दूसरी जाति के लोगों को बुद्ध नहीं बनाया। दूसरी जाति के लोगों को, जो अनुसूचित जाति की दूसरी जातियां हैं, उनको अपने करीब नहीं लाया। कितने कितने इसमें, उसमें भी वो करो ना, चेक करो कि इसमें कितने जातियों के लोग वहां बैठे महाथेरा बने बैठे हैं, या उनके जो बुद्ध टेम्पल हैं, उन टेम्पलों में इन्होंने अनुसूचित जाति के दूसरे लोगों को बिठा के रखा हुआ है। तो इसीलिए देखिए, सवाल इस बात का कि अनुसूचित जाति के, जब तक आप दूसरे लोगों को, बाबा साहब के विचार को फॉलो करके आप अनुसूचित जाति के लोगों को और पिछड़ी जाति के लोगों को जब तक बुद्धिस्ट कन्वर्ट नहीं करोगे, बुद्ध नहीं बनाओगे, बुद्ध का पैगाम उन तक नहीं पहुंचाओगे, तो भाई आप चंद लोग, 1.5% 2% लोग नहीं जीत सकते इन ब्राह्मणवादियों से। उन्होंने हमारे लोगों को, कैसे जीतेंगे ब्राह्मणवादियों से? कैसे मुक्त आंदोलन होगा? बहुत गया नहीं, आंदोलन तो होगा, अपने लोगों के बीच में जाओ ना भाई, आप बोलो, बाबा साहब के लोगों के बीच में इकट्ठे हो रहे हैं, आह्वान दिया जा रहा है। वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि जो बुद्ध कन्वर्ट हो गए, वो भी 1.5% 2% है बुद्ध पूरे देश में। कितने बताओ? 1.5% 2% बुद्ध हैं। आप कैसे लड़ोगे उनसे? आप जो 40 करोड़ लोग बाकी बचे हुए हैं, बाबा साहब के लोग जो 40 करोड़ लोग हैं, उनके घर कब जाओगे? उनकी कॉलोनियों में कब जाओगे? उनको आह्वान कब करोगे? उनको कब बुलाओगे? आपने कब्जा कर लिया, आपने भी ब्राह्मणों की तरह बुद्ध उसमें धर्म के ऊपर। तो भारत के जो बुद्धिस्ट, जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हैं, उनको बाबा साहब के रास्ते में चल के सबको लाना पड़ेगा। कई सारे मंत्री भारत सरकार में वही बुद्ध को मानने वाले हैं। एक और बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, इसमें 2 तरह के हैं। ये जो रिजिजू है, रिजिजू है, वो है लांबा परिवार से, और इस देश के लांबाओं ने, जो इस देश के अपर कास्ट के जो बुद्धिस्ट थे, उन बुद्धिस्टों ने बाबा साहब को, उन्होंने शपथ नहीं दिलवाई। और वहां पर भी जो महाथेरा आया, वो आया जो SC जाति का था, बाबा साहब को इन्होंने भी कंडेम किया। और दूसरी बात यह कि बुद्धिस्ट जो है, यहाँ पर भी जातिवाद भयंकर है, मतलब जो लांबे हैं। यस, जो बुद्धिज्म में कोई जाति नहीं है। अरे भाई, स्पष्ट कहा है कि मानव एक समान, आप जाति करके बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना, आप तो नहीं मानते, आप तो जाति मान रहे हो ना भाई। आप मुझे बताओ कि आप रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो भाई? आप रिजर्वेशन छोड़ो। जब आप बुद्धिस्ट हो गए तो लांबों के साथ शादी ब्याह करो। आज आप अपनी जाति में ही शादी ब्याह करते हो, क्यों करते हो? आप अनुसूचित जाति की दूसरी जाति ब्याह में भी नहीं करते। आप जाति मानते हो, बुद्ध नहीं मानते थे। अच्छा। बुद्ध ने कहा कि जाति विहीन समाज बनाना है। उन्होंने कहा धम्म का शासन इस देश के अंदर उसको बनाना, स्थापित करना है। और आप एक जाति को लेके घूम रहे हो, इसीलिए पिट रहे हो। आओ हमारे पास और हमारी भी कॉलोनियों में आओ, जो अनुसूचित जाति की दूसरी जातियां हैं। जो आपने जातिवाद, वो कैसे खत्म होगा जातिवाद? देखिए, आपको करना है, आप कब्जा करे बैठे हो, पॉलिटिकल पार्टी पे आप कब्जा करे बैठे हो, बहुजन के नाम पर, आप बुद्धिस्ट के नाम पर धर्म पे कब्जा करे बैठे हो। आपने बहुजन के नाम पे दूसरी जातियों को क्यों नहीं संगठन में रखा? क्यों नहीं आप उनको चुनाव लड़वाते? क्यों नहीं आप बुद्धिस्ट के नाम पर आप हमारी कॉलोनियों में आते? वाल्मीकियों के में, खटीक में और दूसरी जातियों में क्यों नहीं आते? एक ही जाति के क्यों कब्जा करे बैठे? जब तक आप पूरे बाबा साहब के पूरे तमाम उस मिशन को, जो उनके अनटचेबल थे, उनको नहीं इकट्ठा करोगे, जब तक कराने की आप जाति पे आ गए। नहीं, जाति है ये, आप इसलिए पिट रहे हो क्योंकि आप एक जाति के लोग हमारे सर पे बैठ गए। बाबा साहब का नाम लेकर के आपने बाबा साहब के मिशन को जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। तो आज उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बाबा साहब का मिशन क्या था बताइए? बाबा साहब का मिशन ये था कि बाबा साहब ने आपको बुद्ध धर्म दिया, लेकिन बुद्ध धर्म पे कब्जा करके आपने एक जाति को वहां पर बना दिया, बाकी को साइड कर दिया। बाबा साहब का मिशन ये था कि रिजर्वेशन देकर के तमाम 40 करोड़ लोगों को पढ़ लिख करके आर्थिक संपन्न करना। एक ही जाति ने कब्जा कर लिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आपने बहुजन राजनीति के नाम पर एक ही जाति के लोगों ने, अध्यक्ष भी, गली का अध्यक्ष भी, फलाना भी, ढिकड़ा भी, अपने ही उन्हीं एक ही जाति के लोगों को चुनाव लड़वाना है, एक ही जाति के लोगों को मंत्री बनवाना है। तो इसलिए आपने बहुजन राजनीति भी खत्म कर दी। बाबा साहब का मिशन यह था कि तमाम SC ST के लोगों को इकट्ठा करो, पढ़ो बाबा साहब की जो उन्होंने लिखा था। उन्होंने जातियों का विच्छेद जो किताब लिखी थी, उस किताब को पढ़ो। उन्होंने क्या रास्ते बताए अनटचेबल्स की एकता के लिए। आज उस समय के अनटचेबल और संविधान के बाद इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति, जाति जनगणना की भी घोषणा हो चुकी है। देश में जाति जनगणना होगी, तो वो कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? और ये कौन करवा रहा है?
वही लोग करवा रहे हैं। उन्होंने घोषणा, कोई दबाव नहीं बनाया, उन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए किया है। और आपको मैं बता दूं कि होने वाला नहीं है वो, क्योंकि अभी 2011 से 2021 में जनगणना इस देश की पेंडिंग है और आज 2025 हो गए, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ जुमले हो रहे हैं। और कहा तो ये भी गया था कि पाकिस्तान को इस बार फतेह करके और लाहौर में झंडा फहराएंगे, फहरा दिया झंडा। यही कमी है, अभी तो बॉर्डर से भी आगे नहीं निकले, पहुंच जाते पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान पे तो पहुंचेंगे और कहाँ पहुंचेंगे? अभी तो लड़ाई तो उसकी हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये जुमलेबाजी सरकार है, कुछ नहीं करेगी। इन्होंने विपक्ष का दबाव नहीं, इन्होंने अपने बिहार जीतने के लिए, इन्होंने बिहार जीतने के लिए ये खाली घोषणा की है, कुछ होने वाला नहीं है। केवल बिहार जीतने के लिए, बस बिहार जीतने के लिए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ऑलरेडी जनगणना करवा चुके थे और उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको दबा दिया। तो इन्होंने कहा कि हम क्रेडिट ले लें। नहीं आए ना, तो अभी आए ना, वो तो लड़ाई, लंबी लड़ाई के बाद आए ना। लेकिन अब ये जो राष्ट्र में जो इन्होंने जाति जनगणना कही है, इनकी राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या होना चाहिए जाति जनगणना के लिए? जो देखिए, जाति जनगणना चाहिए, तमाम बहुजनों को कहने के नाम पर SC ST को, सारी जातियों को इकट्ठा करो। बहन कुमारी मायावती को मैं कहता हूं, मैं बुद्धिस्टों को कहता हूं जो उनके लांबे हैं, कि तमाम जातियों के प्रतिनिधि बुला करके इस देश के अंदर जो SC ST की तमाम जातियां हैं उनके प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाएं, उनके बीच में जाएं और बाबा साहब के विचार को और बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के सपने को साकार करो। मतलब आप जो कह रहे हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र की बात करें कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, मतलब उनके अंदर खुद में ही लोकतंत्र नहीं है क्या? ये कहना चाह रहे हैं? कहाँ है? नहीं है, बताओ, मुझे बता दो, मुझे बता दो। बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप में कितने जाटव चमार समाज को छोड़ करके कितने आधार है? एक आध को छोड़ करके, सिर्फ वो भी नाम के लिए, जैसे ब्राह्मण वो अप्रकाश करते हैं ना, ये SC ST का रख दिया जी हमने, SC ST अपना वो बना दिए उन्होंने, वो अपने बना दिए छोटे छोटे सेल। उसी तरह इन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति का कोई वाल्मीकि रख दिया, कोई खटीक रख दिया, एक एक दो दो रख दिए। क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष वाल्मीकि बनेगा? क्यों नहीं खटीक बनेगा? क्यों नहीं वहां पर धोबी बनेगा उसका अध्यक्ष? क्यों तुम ही लोग बनोगे? इसीलिए पिट रहे हो, इसीलिए गिर रहे हो। और वो बाबा साहब का मिशन नहीं है, वो इन्हीं मनुवादियों का मिशन है। तो किसकी गलती है? BSP राष्ट्रीय अध्यक्ष किसकी गलती है? वो तुमने कब्जा करा हुआ है। संविधान ऐसा बनाया हुआ है कि उत्तराधिकारी चुनेंगे। काशीराम जी बहन जी को चुन गए, बहन जी ने आकाश को चुना, उसको बदल दिया, फिर बदल दिया। तो जो अध्यक्ष है, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी का जो संविधान है, उसका अपना संविधान वही डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जब एक अध्यक्ष को सारी है, जिस मर्जी को निकाल दो, जिस मर्जी को रख लो, मतलब तो वही वजह से बहुजन मूवमेंट फेल है कि कमान एक आदमी के, एक परिवार के हाथ में रहती है। यस, एक ही परिवार एक ही आदमी के हाथ में है, इसीलिए फेल है, और एक ही जाति के हाथ में है। तो क्या होना चाहिए? मतलब पार्टी में जो संगठन है उनमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बाकायदा सम्मेलन होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए, और डेलीगेट विभिन्न जातियों के विभिन्न प्रांतों लोग आने चाहिए। विभिन्न जातियों के हर बार एक अध्यक्ष बनना चाहिए। एक बार जाटव बन गया, एक बार चमार बन गया, एक बार वाल्मीकि बने, एक बार खटीक बने, एक बार दुसाद बने, एक बार दूसरा बने, तीसरा बने, मुस्लिम बने, तब होगी इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था। तब बहुजन की बात करो, तब 85% की बात करो। खुद ही बन के कब्जा करे बैठे हो भाई, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड भी वो भी अच्छी होती है। तो क्या लगता है कल बोधगया में क्या होने वाला है? कल बोधगया में कुछ नहीं होगा जब तक कि ये तमाम SC ST के लोगों को बुलाएंगे नहीं। 12 लाख लोग इकट्ठे होंगे नहीं होंगे कल? नहीं, कुछ नहीं हो, 12 लाख नहीं होंगे। 12 लाख कहां से आ जाएंगे मुझे बताओ? 2% आप टोटल हो देश के अंदर, और 12 लाख वहां कैसे जमा हो जाएंगे? आप कहने को तो जितना मर्जी 25,000 से ज्यादा जमा हो जाए तो मुझे आप फिर फोन कर लेना। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 25,000 लोग, 25,000 तो बैठे ही हो? आप नहीं बैठे। अरे भैया, मैं रोज का ये काम है, 200 आदमी ऐसे लगते हैं, 500 बैठे हैं। अच्छा। तो 25,000 से ज्यादा, पहली बात तो आप कितने % हो भारत में? टोटल बुद्धिस्ट आप वो देखो ना भाई, जनसंख्या के आंकड़े, आप 2% नहीं हो, आप कहां से लाओगे 12 लाख? अच्छा, कहीं से पैदा करोगे, बनाओगे, कोई जादू मंत्र करोगे, कहां से लाओगे?